और लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है। लोग बुला रहे हैं कि यहाँ आइए, वहाँ आइए। हम लोगों ने अपना मैनेजमेंट जिस तरह से किया है, लोगों का उत्साह हमको और ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। आज भी देखिए खड़गे जी आ रहे हैं। आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में शाम को 4 बजे कार्यक्रम है। नीतीश जी के समर्थक ग्रुप ने क्या भाजपा को वोट दिया? क्योंकि हालात बदल गए। बदले हुए हालात को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग की कोशिश जारी है। पूर्णिया सीट हमको नहीं मिली। हमको नहीं मिली मतलब कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन अलायंस वहाँ लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल लड़ी, तो वो बात तो ख़त्म हो गई। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव देखिए 2024 इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव है और छठे चरण का मतदान हो गया। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। लगातार बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। जानेंगे क्या माहौल है, कितने सीट आप लोग जीत रहे हैं। माहौल बहुत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बहुत नरम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 6 चरणों का चुनाव जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ आप खुद भी गए हैं, हम सब लोग गए हैं, हर पार्टी के लोग गए हैं। और जिस तरह का वातावरण तब्दीली का, बदलाव का, चुनाव को लोगों ने चुनौती की तरह इस्तेमाल किया और समझा, उससे ऐसा लगता है कि एनडीए की हवा बिहार में ख़राब हो चुकी है। ख़राब इसलिए भी हो चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना दौरा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कोई बचा ही नहीं, वो घर घर उतार रहे हैं। चेहरे पे परेशानी है, पसीना छूट रहा है, अनर्गल बयानात की भरमार है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं। नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि परेशान आप लोग हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। आंकड़ा इस बार 400 का पार होगा। आप देखिए, सरकार उनकी नहीं बनेगी। 400 का पार तो उनके दिमाग में, चूंकि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का था, इसलिए उन्होंने बोला था। और 420 ही करने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। जो चीज़ असंभव है उसको संभव बनाने का कोई प्रयास किया नहीं जा सकता है। 273-72 में सरकार बनती है, वो उसका आंकड़ा उनके पास नहीं होगा इस बार। उसका कारण यह है कि आप देखिए, बिहार में पिछले बार 39 सीट थी, तो बिहार में जाएंगे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें थी उसी तरह बिहार में 39 थी, इस बार कितनी? नहीं, हमारे पास पिछले बार एक था, किशनगंज का कांग्रेस। हाँ, उनके पास एक हो जाए तो बड़ी बात है। एक हो जाए तो बड़ी बात है जी। यानी 40 में 40। सिचुएशन ऐसी है ना, सिचुएशन ऐसी है, जो सामाजिक न्याय का नारा, सामाजिक एकता का नारा, आर्थिक तौर पर जो उन्होंने परेशान किया, और जो गारंटी की बात हम लोग कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के पास एक हेलीकॉप्टर, ओनली 1 हेलीकॉप्टर। उस हेलीकॉप्टर से उन्होंने 215 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं की हैं। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हम सारे लोग, कोई ऐसा जगह जहां छोड़े नहीं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पंचायत पंचायत घूम रहे हैं और लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है। लोग बुला रहे हैं कि यहाँ आइए, वहाँ आइए। हम लोगों ने अपना मैनेजमेंट जिस तरह से किया है, लोगों का उत्साह हमको और ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से आज भी देखिए खड़गे जी आ रहे हैं। आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में शाम को 4 बजे कार्यक्रम है। उसके बाद उस पर भी आएंगे। पर एनडीए के लोगों का कहना है कि पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान हुआ, तीसरे चरण का, इसमें आरजेडी के लिए कांग्रेस के लोग वोट नहीं मांग रहे। कांग्रेस के लिए आरजेडी के नेता नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहाँ थे? एकता दिखते ही नहीं है। हम लोगों ने साझा कार्यक्रम, अधिकांश जगहों पे तो साझा कार्यक्रम किया हम लोगों ने, और ये तो दिग्भ्रमित करने वाली बात है। चट्टानी एकता के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टीज एक साथ हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के काडर के साथ बातचीत, काम नीचे तक काडर एक दूसरे के साथ है, मीटिंगें हुई हैं और एक साथ दफ्तर खोले गए हैं। तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। चूँकि भाजपा और एनडीए गठबंधन इस तरह से परेशान हुआ है, परेशानी के आलम में वो ये बात कह रहा है, वो अपनी सूध ले, उसकी क्या हालत है। नहीं, चुनाव से पहले भी वो लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में तकरार है। जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया वही हमारे साथ आ गए। नीतीश जी के समर्थक ग्रुप ने क्या भाजपा को वोट दिया? नहीं दिया। यह एक प्रश्न है। और नीतीश जी के समर्थक ने क्या चिराग पासवान के ग्रुप को वोट दिया? तो सरफुटबल तो वहाँ हो रहा है।
और जिस तरह से नीतीश जी के साथ ट्रीटमेंट किया भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग देख रहे थे कि ऐसा ट्रीटमेंट मुख्यमंत्री जी के साथ जो हो रहा है, भाजपा जो कर रही है, बड़े भाई छोटे भाई, पता नहीं बड़े भाई है कि छोटे भाई के एकदम कहाँ से कहाँ तक उनको पहुँचा दिया। तो इसलिए सामंजस्य तो वहाँ नहीं है। हमारा सामंजस्य तो ये है कि अभी जो भी कार्यक्रम हो रहा है एक साथ हो रहा है, 7 कार्यक्रम। चलिए, एक साथ हो रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आने वाले हैं, कई जगह पे कार्यक्रम भी है। क्या लगता है, अन्य मौके पे आ रहे हैं, अंतिम चरण का वोटिंग बाकी है, क्या माहौल इससे बदलेगा? देखिए, चुनाव लड़ने की जो प्रतिबद्धता है, जीतने का जो कमिटमेंट है, और नई सरकार बनाने की जो खुशी है, और नई सरकार बना करके लोगों को राहत देने का जो प्रण है, जो कसम है, ये सब प्रेरणा और प्रेरित करता है हम सब लोगों को कि हम आखिरी लम्हे तक काम करें। खड़गे जी इस देश के दलितों और मजलूमों की एक बड़ी आवाज़ है। संविधान के रक्षक के तौर पर उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें कही हैं, ये बड़ी बात है। आज मोहनिया में और शाम को 4 बजे कृष्ण मेमोरियल हॉल में आ रहे हैं, और आप देखिएगा सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल होंगे, सभी पार्टी के नेता शामिल होंगे उसमें, इन दो कार्यक्रमों में। तो इसलिए आपको एक बदला हुआ माहौल। राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। राहुल गांधी जी 3 जगहों पे करेंगे। आरा में करेंगे, CPIML आप कह रहे हैं, CPIML के लिए करेंगे, राजद के लिए करेंगे, यहाँ मीसा भारती जी के लिए करेंगे, यहाँ अंशुल जी के लिए करेंगे। तो एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है, पूरी ताकत और पूरी मुस्तैदी और पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हालात बदल गए। बदले हुए हालात को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग की कोशिश जारी है। अच्छा, एक सवाल है, नौकरी और रोजगार के मुद्दे की बात पर हम करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार बहुत दे रहे थे, पर नीतीश कुमार का एक बयान आया है कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी देंगे और विधानसभा के पहले 10 लाख वो पूरा कर देंगे। ये सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल परसेप्शन का है। जब हम लोग 17 साल की सरकार में थे, 17 साल की सरकार में NDA, बीजेपी और जनता दल यू थी, तो नौकरी का सृजन, टीचर का अपॉइंटमेंट क्या हुआ था? नहीं हुआ था। क्या टीचर को सरकारी लाभ दिया गया था? नहीं दिया गया था। एजुटेशन उनके चल रहे थे। लेकिन हम लोग चूँकि प्रोएक्टिव लोग हैं, हम लोग प्रो जनता हैं, हम लोग इंसाफ की बात करते हैं, तो आने के साथ ये कार्यक्रम हुआ। तो ये जो नौकरी वाला मामला है, ये विश्वास हो गया कि तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी का कमिटमेंट, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने, इंडिया गठबंधन ने अपना मिल करके मैनिफेस्टो तैयार किया, उस पर लोगों का विश्वास हो गया है। विश्वास की बुनियाद पर चलती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास नहीं दे पाए, खो दिया उन्होंने विश्वास, इसलिए उन पर विश्वास, उनके इस आह्वान पे विश्वास लोग नहीं करता है। चलिए, विश्वास नहीं करते हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आ रहे हैं, 2 बड़े बड़े नेता बिहार आएंगे, एक आज और एक कल। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार में दौरा हो रहा था, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे, JP नड्डा आ रहे थे, तमाम लोग हैं जो बिहार आ रहे हैं। अब ऐन मौके पर राहुल गांधी और वो ज्ञान की ज़मीन है बिहार, तो ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं कि पूरे देश में जो हम हार रहे हैं, तो यहाँ तप की भूमि है बिहार, आंदोलन के, यहाँ का क्या माहौल है। तो यहाँ तो पारा गर्म है, हमने जैसा कि कहा, यहाँ इंडिया के पक्ष में पूरा पारा है। वो परेशान हैं और उनको लगता है कि अरे ये ज़मीन थी, हमने बड़ी मुश्किल से तोड़ जोड़ करके जनता दल यू को भी अपने साथ कर लिया था, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जिधर देखो उधर इंडिया का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी और खड़गे जी के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, ये तो विचार है ना, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, तेजस्वी, इंडिया गठबंधन के लोग उच्च वैचारिक पटल पे हैं, जो विचार देश के सामने समानता, देश के सामने बंधुत्व, देश के सामने आर्थिक विकास के प्लान को रखता है। चलिए, एक सवाल हम और लेंगे। पवन सिंह बीजेपी के नेता थे, निर्दलीय, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, चुनाव लड़ा, उनको पार्टी ने अपने पार्टी से निकाल दिया। एक नेता आपके भी पार्टी में थे, पप्पू यादव, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने चुनाव लड़ा, मतदान भी हो गया। क्या पप्पू यादव पे भी कार्रवाई करेंगे, या फिर पप्पू यादव जीतते हैं तो उनको कांग्रेस में ही रहने दिया जाएगा? भाई, कांग्रेस पार्टी में उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको लिया, किसी कारणवश अलायंस नहीं बल्कि
पूर्णिया सीट हमको नहीं मिली। हमको नहीं मिली मतलब कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन अलायंस वहाँ लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल लड़ी, तो वो बात तो ख़त्म हो गई। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में हैं। बिल्कुल है। नहीं, कार्रवाई करने की भी मांग हो रही थी। कौन सी कार्रवाई भाई? उन्होंने ऐसा कौन काम कर दिया कि कार्रवाई किया जाए? ये चीज़ें तो आगे बढ़ गई। अब इसको आगे बढ़ा हुआ चीज़ समझिए। बीजेपी ने जो निर्दलीय लड़ा उनको अपने पार्टी से हटा अरे वो पवन कुमार थे नहीं थे, आरा में लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, कैसा काराकाट शायद लड़ रहे हैं। हाँ देखिए, हमको यादव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वहाँ पो में क्या उनके यहाँ बवाल मचा। हमारे यहाँ सब कुछ मामला सेटल है। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज सेटल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और राजद, कांग्रेस पार्टी, वाम दल सब ने मिल करके बढ़िया से चुनाव लड़ा है। क्या 24 में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे? आ ही रहे हैं चौंकाने वाले। 2004 के पहले भी मुझे याद है, ये इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले लोग धड़ाम से गिर गए थे। और इंडिया शाइनिंग का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा था, इतना बड़ा एकदम चार चकमकाता हुआ हिंदुस्तान था। आज भी इन्होंने जो तस्वीर बना के दी है, लेकिन अब जनता समझ गई कि 10 साल में क्या हालत हुआ देश का और देश की जनता का, देश की जनता की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हुई, सब लोग जानते हैं। चलिए, क्या कुछ करे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, हमने आपको सुनवाया। उतना ही नहीं, राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आने वाले हैं। शकील अहमद खान को सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।